हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे एनसीईआरटी बुक क्लास 12th मैथ्स। उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है चैप्टर 3 की। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है कि आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है ए। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स आपको कोई मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। आपको दिया है एक्स इंटू में 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, आप पहले तो है ना एक्स जो आपको दिया हुआ ना, इसको कोई लेट कर लो मैट्रिक्स। इसमें कोई भी लेट कर लो। इसका सॉल्यूशन देखो, हम इसको लेट कर लेंगे। एक्स को क्या लेट कर लिया हमने, ए बी सी डी। ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया ए बी सी डी। अब हम इसको है ना यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और दूसरी साइड हमें दिया हुआ है -7 -8 -9 2 4 6। करना क्या है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी इसके साथ करोगे ए, इसके साथ में प्लस में 4b, ऐसे ही इसके साथ करोगे तो c प्लस में 4d, ऐसे ही इसके साथ में करोगे ये आएगा 2a प्लस में 5b, इसकी करोगे तो 2c प्लस में 5d। नेक्स्ट करो 3a प्लस में 6b 3c प्लस में 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 -2 4 6। अब कंपेयर करो इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, ऐसे इसको इसके साथ में, ऐसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखो a प्लस में 4b इज इक्वल टू -7, c प्लस में 4d इज इक्वल टू -2, 2a प्लस में 5b इक्वल टू -8, 2c प्लस में 5d इक्वल टू 4, 3a प्लस में 6b इक्वल टू -9, 3c प्लस में 6d इक्वल टू 6। 1 2 3 4 नंबरिंग कर रही हूँ मैं इनकी, 5 नंबर 6। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशंस। अब देखो करना क्या है आपको, इक्वेशन एक बार 3 को देखो, इक्वेशन 3 को। अब ये और ये सेम सेम है ना, सेम सेम है ना, इक्वेशन 1 और 3 सेम सेम है ना। इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें से, देखो या तो फिर आप इसमें से या फिर इसमें से कोई भी इन तीनों में से किसी भी दो इक्वेशन को सोल्व कर लो, क्योंकि सेम सेम है। ऐसे नीचे में से किसी भी दो इक्वेशन को सोल्व करो, ऐसे आपको सोल्व करना है। तो देखना मैंने यहाँ से लिया, ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ, ये और ये। ठीक है, तो देखना इस वाली इक्वेशन में से है ना, फ्रॉम इक्वेशन 5 में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, ये बचेगा a प्लस में 2b इक्वल टू -3। तो ये बनेगा a प्लस में 2b इक्वल टू -3, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इसको मैंने नंबर दे दिया 7। अब इक्वेशन 1 और 7 को अगर मैं सोल्व करूँ तो देखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 7, देन सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर लिख देना ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, तो a प्लस में 4b इक्वल टू -7, a प्लस में 2b इक्वल टू -3, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो -2b इक्वल टू -4, और यहाँ से b क्या आएगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/2, b इक्वल आया आपका 2। b किसके बराबर आया, 2 के। अब b की वैल्यू है ना आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में हमने रखा तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू -7, a प्लस में 8 इक्वल टू -7, और ये आया आपका यहाँ से a की वैल्यू देखना कितनी आएगी। a की वैल्यू आपकी आएगी, ये -7 था, और एक सेकेंड भाई, ये प्लस का 2 था और ये माइनस का था, तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का 2 आएगा। ये क्या आएगा, माइनस का 2। ध्यान नहीं दिया हमने, ये पॉजिटिव है ना तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस का तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस रखेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, -8।
इक्वल टू 7, ए इक्वल टू -7 प्लस में 8, ए की वैल्यू क्या आई 1, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -2, तो 2 तो हमारे पास आ गई। अब सी और डी की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो आपकी एक्स की मैट्रिक्स निकल आएगी ना। तो देखो अब सी और डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो देखना, फ्रॉम इक्वेशन 6 अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो सी प्लस में 2d इक्वल टू 2 बचेगा, है ना। तो यह आया सी प्लस में 2d इक्वल में 2, इक्वेशन नंबर 8 इसको मान लिया हमने। तो इक्वेशन यहाँ पर लिखना ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन इसमें लेना आप 2 and 4, 2 and 8, 2 और 8 में से जब आपने लिया तो ये आया सी प्लस में 4d इक्वल टू -2, सी प्लस में 2d इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आया 2d इक्वल टू -4, ठीक है। एक सेकंड भाई, ये 6 से दिया हुआ है ना, और ये देखो ये +2 था भाई, +2, यहाँ भी मिस्टेक हो गई, +2 था ये, तो ये +2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0, क्या आएगा 0, तो d की वैल्यू क्या आई 0। अब d की वैल्यू पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, देन तो c प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 0 इक्वल टू 2, तो c प्लस में 0 इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू क्या आई आपकी 2 आई, है ना। तो देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू क्या आई 0। अब हमने देखो जो x मैट्रिक्स सेलेक्ट की थी ना, इसमें a b c d की वैल्यू आ गई, इसकी जगह पुट कर दो, तो x मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी 1 -2 2 0, ठीक है। हमें मैट्रिक्स तो शो करनी थी, कर दी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या गिवन है, आपको दिया है कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है कि सेम ऑर्डर है उनका, ठीक है। क्वेश्चन में इसने आगे लिखा है कि ए बी इक्वल टू बी ए, कि इसने ये भी दिया है कि जो आपका ए है बी है ना वो बी ए के बराबर है। तो आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव बाय इंडक्शन, इंडक्शन मेथड। देखो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन क्लास 11th में पढ़ा होगा, उसी से सोल्व करना है। ए बी एन इक्वल टू बी एन ए, फर्दर प्रूव दैट ए बी एन इक्वल टू ए एन बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। आपको 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, एक तो ये और एक ये, और दोनों को किससे सोल्व करना है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड से, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको कि ए बी इज इक्वल टू क्या है बी ए है। केस फर्स्ट केस लेते हैं हम, इसका क्या दिया हुआ है हमें उसमें, व्हेन जब ए बी एन इक्वल टू बी एन ए, अगर ये दिया हो तो पहले हम इसके देख लेते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, 3 लेट करते हैं, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू के प्लस में 1, इन तीनों के ऊपर हम इसको सोल्व करते हैं। तो व्हेन एन इक्वल टू 1, देन जब n इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर n की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये 1 इक्वल टू ये 1, तो ये देखना क्या आया, ए बी इक्वल टू में बी ए, ये आया। तो ये देखो इसके बराबर है ना, ये बराबर है, तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 इज़ ट्रू, ये क्या है ट्रू है। फिर हम केस लेते थे सेकंड, क्या लेते थे उसमें कि n इज इक्वल टू के, ये हम क्या करते हैं एज्यूम करते हैं कि ये हमारा क्या है ट्रू है। तो देखो n की जगह हम k पुट करेंगे तो ये आएगा ए बी के इक्वल टू में b की पावर के ए, ठीक है। एज्यूम दैट विच इज़ ट्रू, एज्यूम दैट विच इज़ ट्रू, एज्यूम दैट विच इज़ ट्रू, के क्या है ट्रू है। देखना जो केस 2 है ना, ये केस 2 का यूज़ हम केस 3 में करते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इसका यूज़ केस 3 में होता है। केस 3 देखो, केस 3 में हम क्या लेते हैं कि व्हेन n इज इक्वल टू के प्लस में 1, जब हम n इज इक्वल टू के प्लस 1 लेते हैं तो देखना n की जगह के प्लस 1 रखो तो ये बना a इसकी पावर के प्लस में 1 इक्वल टू बी की पावर के प्लस में 1 इंटू में a,
ठीक है, ये बना। अब हम करेंगे क्या इसमें, अब हमें नहीं इसमें ये वाली साइड लेके चलेंगे और ये प्रूव करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हमें राइट हैंड साइड के ये प्रूव करना है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस b को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं ना, b की पावर k इंटू में b की पावर 1 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, तो हमने इसको लिखा a b की पावर k इंटू में b की पावर 1, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, a b की पावर k, इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, इंटू में b, ये मैंने अलग ब्रैकेट में ले लिया। अब करना क्या है, इस b k को आप है ना आगे ले आओ, b की पावर k, और ए बी को एक साइड में ले लो। अगर आप ध्यान दो तो आपको क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है ना, ये गिवन है ना, तो ए बी की जगह बी ए लिख सकते हैं। तो देखना b की पावर k इंटू में बी ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, गिवन है, ठीक है, गिवन है ना ये चीज़ हमें, तो इसी का यूज़ किया हमने यहाँ पर। अब देखो ये एसोसिएटिव लॉ होता है ना, एसोसिएटिव लॉ होता है ना, एसोसिएटिव लॉ होता है हमारा ये, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में ले लूँ और इसको अलग ले लूँ, तो देखना क्या बनेगा, b की पावर k इंटू में b, ठीक है, इंटू में a। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ ये बन रही है ना, यही बन रही है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ b की पावर k प्लस में 1, लिख सकती हूँ ना, b की पावर k प्लस में 1। तो देखो इसको मैंने लिख दिया b की पावर k प्लस में 1 इंटू में a। अगर आप ध्यान दो तो ये ही साइड हमें प्रूव करनी थी ना, ये राइट हैंड के बराबर आ गया ना, राइट हैंड के बराबर आ गया ना, तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। भाई देखो इंडक्शन मेथड में हम यही करते हैं कि n इक्वल टू k लेते हैं, फिर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k और n इक्वल टू k प्लस में 1। जो हम ये लेते हैं ना थर्ड वाला, इसमें हमें प्रूव करना होता है, इसको अज्यूम करते हैं और ये तो इक्वल आ ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। देखो जब सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, इसने कहा है कि जब आपका अगर a और b इस पूरे की पावर n, अगर a की पावर n इंटू b की पावर n है, तो इसको प्रूव करो इंडक्शन मेथड से, ठीक है। तो हम इसमें ले लेते हैं केस 1। केस 1 में क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 लेते हैं ना, n इज इक्वल टू 1 रखो। देखो तो क्या होगा, ये a b की पावर इसकी n और इसकी पावर 1 और इंटू इसकी पावर 1, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे ना। तो ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू, ठीक है, विच इज़ ट्रू। अब सेकंड केस में हम क्या लेते हैं, केस सेकंड में लेते हैं व्हेन n इज इक्वल टू k, ठीक है। तो देखो इसकी जगह अब हम k पुट कर देंगे n की जगह, तो ये आएगा a b की पावर k इक्वल टू a की पावर k इंटू में b की पावर k, ठीक है, a की पावर k इंटू में b की पावर k। और हम इसको क्या अज्यूम करते हैं कि अज्यूम दैट विच इज़ ट्रू, assume that n is equal to k which is true, ठीक है। अब देखो केस थर्ड क्या बनेगा, केस थर्ड बनेगा आपका when n is equal to k प्लस में 1, तो k प्लस में 1 रखो एक n की जगह, तो a b की पावर k प्लस में 1 इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इंटू में b की पावर k प्लस 1, है ना। अब देखो हम इसमें ये साइड लेके चलेंगे, ये साइड हम प्रूव करेंगे। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, ठीक है। ये है ए बी सारे की पावर में k प्लस में 1, ये हम लेके चले हैं और हमें दूसरी वाली साइड इसके बराबर प्रूव करनी है। तो देखना मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए बी की पावर में k इंटू में ए बी की पावर k इंटू में ए बी की पावर में 1 लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो हमें गिवन क्या है, केस 2 में देखो हमें ये दिया हुआ है, ये वाला हमें क्या दिया हुआ है, ए की पावर k इंटू में बी की पावर k, ये हमें गिवन है। तो फ्रॉम केस 2 का हम यूज़ करेंगे, इसमें केस 2 का ये यूज़ करेंगे क्योंकि इसके बराबर दिया है, तो इसकी जगह में रख देंगे, ठीक है, k इंटू में ए बी की पावर 1। अब देखो अब मैं अगर इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दूं
ठीक है। देखो मल्टीप्लाई होगा ना दोनों साइड से, जब दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगा तो उन दोनों को देखो मैं कैसे लिख दूँ, अगर ए के साथ में ए लिख दूँ और बी वाले के साथ में बी लिख दूँ, इंटू में ए, ठीक है, और इंटू में बी, इंटू में ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, इनकी पावर 1 1 है ना, लिख सकते हैं। अब देखो जब ये मल्टीप्लाई होते हैं इनकी पावर ऐड होगी ना, तो k प्लस में 1 इंटू में b की पावर k प्लस में 1, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर, यही तो हमें प्रूव करना था। तो इसलिए क्या लिखोगे आप, n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है, इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अगर ए आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है तो आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ए दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, आपको करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये करना है, ठीक है। देखो तो आप पहले ए स्क्वायर निकालोगे तो ए इंटू में ए होता है ना, तो ए इंटू में ए करो, अल्फ़ा गामा बीटा अल्फ़ा इंटू में अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा बीटा माइनस में अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा गामा माइनस में अल्फ़ा गामा, ठीक है, यहाँ आएगा आपका बीटा अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या बचा इधर, ये ए स्क्वायर निकाला है हमने, तो ए स्क्वायर क्या आया आपका, ए स्क्वायर आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा बीटा 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा बीटा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अल्फ़ा ए स्क्वायर आपको किसके बराबर रखना है, आई के बराबर, तो रखो ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, यहाँ पर क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा बीटा 0 0, नेक्स्ट ये आपको दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा बीटा, और आई के बराबर रखना है, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब देखो ये दोनों सेम है ना, अब दोनों में से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 लो, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1 के अगर इसको इधर ले जाऊँ तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, ये आए ना। अब ये ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है आपका, ये ऑप्शन है आपका देखो सी, है ना, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में इसने क्या कहा है, देखो 14 में इसने कहा है कि इफ़ मैट्रिक्स दो, अगर आपकी ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो आपको बताना है कि ए क्या है। ए देखो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए इज इक्वल टू ए डैश होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसमें होता है ए इज इक्वल टू माइनस में ए डैश। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करो, ए इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, प्लस करना ए प्लस में ए डैश, ये उसके बाद में प्लस ए माइनस में ए डैश, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आया 2a, है ना, तो 2a बराबर में 0, 2a बराबर में 0। अब देखना यहाँ से a क्या आया 0, तो a क्या हो गई आपकी 0 मैट्रिक्स, इसलिए a इज़ 0 मैट्रिक्स, a क्या है आपकी 0 मैट्रिक्स है। तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये ऑप्शन है आपका बी, बी क्या हो गया आंसर। 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन में इसने कहा है कि आपको क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए, आपको क्या करना है आई प्लस में ए इस सारे का होल क्यूब माइनस में 7a इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, ये देखो ये दिया हुआ है आई प्लस में ए सारे का होल क्यूब माइनस में 7a। एक चीज़ बताओ भाई, आपको है ना फॉर्मूला याद है, ए प्लस में बी का होल क्यूब, ए प्लस में बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, तो इसको यूज़ करो, देखो क्या आएगा आई क्यूब प्लस में ए का क्यूब प्लस में 3i स्क्वायर ए
प्लस में 3IA² और ये क्या है माइनस में 7A। देखो आपका क्या होता है, I² हमेशा I होता है, I² किसके बराबर होता है, I के, और I इंटू में A क्या होता है, A होता है, ठीक है। और I³ क्या होता है, ये भी I होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और गिवन क्या है आपको, गिवन है क्वेश्चन में दिया है कि A² इज इक्वल टू A, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये आपका A के बराबर है। तो इन चीज़ का है ना यहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ I³ है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, I, ठीक है। प्लस में अब A³ को मैं लिख सकती हूँ ना A² इंटू में A प्लस में 3, I² को मैं लिख सकती हूँ I इंटू में A प्लस में 3I, A² की जगह मैंने लिखा A माइनस 7A। अब देखो ये बना I, ये A² है ना आपका, क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है ना, तो प्लस में A इंटू में A प्लस में 3, I इंटू में A को क्या लिख सकती हूँ, A, प्लस में इसको भी क्या लिख सकती हूँ, A, सॉरी ये क्या दिया हुआ था, स्क्वायर दिया हुआ था, इस स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, A, ठीक है। तो 3I इंटू में A² की जगह मैंने क्या लिखा, A, ठीक है, माइनस 7A, A प्लस में ये A² बन गया ना वापस से, देखो ये A² बन गया ना, प्लस में 3A और प्लस में इसकी जगह मैंने क्या लिखा, I इंटू में A की जगह क्या लिखा, A माइनस 7A। अब देखो I प्लस में A² की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 3 और 3 6A हो गया माइनस 7A, ये क्या हुआ I। अब देखो 6A प्लस में A कितना हो गया, 7A माइनस 7A, 7A क्या हो गया, 0, ठीक है। और ये क्या हो गया, I, इसका आंसर क्या आया, I। अब I देख लो आपका कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन C, तो ऑप्शन C क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये होगी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट मिसलेनियस वाली, इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।